रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये आपने जरूर सुना होगा। और यही हालत इस वक्त बीजेपी की हो गई है। बीजेपी जो हिंदुत्व को लेकर राजनीति करती है, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है, और बीजेपी के नेता दूसरे धर्म को लेकर किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, खुलेआम दूसरे समुदाय के लोगों को काटने मारने की धमकियां देते हैं, उन पर बार बार ये आरोप लगता है। लेकिन अब एक जो मंत्री हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि हम करें तो हमारी राजनीति के एजेंडे के हिसाब से फिट बैठता है, लेकिन आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। दूसरे धर्म पर उंगली उठाते वक्त शायद बीजेपी ये भूल जाती होगी कि एक उंगली आप दूसरे पर उठा रहे हैं तो 3 आपके ऊपर ऑलरेडी उठ रही हैं। जब आप दूसरे को गलत बोल सकते हैं तो अपने को भी गलत सुनने की हिम्मत आपको डालनी पड़ेगी। हालांकि जो बयान दिया गया है उसका हम किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं और ना ही चैनल समर्थन करता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता है तो कैसे शेर दुम दबाकर भागने लग जाता है, कुछ यही हाल हो रहा है राजनीति में रोज नए मुद्दे बदल रहे हैं, नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी पूरी तरीके से अपने वही हिंदुत्व वाले एजेंडे को सही साबित करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में एक एमके स्टैलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया है जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर ये बयान क्यों दिया गया है। दरअसल हिंदुत्व के नाम पर आज हर कोई वोट बटोरना चाह रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो वोट का राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में एमके स्टैलिन के बेटे ने हिंदू धर्म को लेकर के यानी सनातन धर्म को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जो पूरी तरीके से सबको हिला कर रख दिया है। क्या है वो बयान और इसके बाद किस तरीके से सियासत हो रही है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म को सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ बताया और इसे नष्ट किया जाना चाहिए, ऐसा बयान दिया। स्टैलिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की, जिसकी भाजपा नेताओं ने तीखी आलोचना की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उदयनिधि ने कहा है कि सनातन मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसलिए इसका सिर्फ विरोध ही नहीं, इसे खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी भी धर्म को लेकर के जो टिप्पणी की गई है वो सही है, बिल्कुल गलत है, हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस समर्थकों ने इसका विरोध किया है। आरएसएस समर्थकों ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग तक कर दी है। लेकिन उन सभी नेताओं का क्या, उन सभी मंत्रियों का क्या जो एक विशेष धर्म को लेकर बार बार टिप्पणी करके सुर्खियों में आते हैं। याद है आपको यति नरसिम्हानंद, किस तरीके से वो एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी करता है, कैसे वो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काता है। उस पर एफआईआर दर्ज होने के अलावा 2 महीने 3 महीने की जेल काटने के अलावा आज तक क्या एक्शन हुआ है। नुपुर शर्मा को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसने देश की जो बेइज्जती है वो विदेशों तक में करवाई, लेकिन आज नुपुर शर्मा को कोई आज तक उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जिन्होंने ये नारा दिया था और खूब जोरों शोरों के साथ ये हुआ था कि गोली मारो डैश डैश डैश, और इस तरीके से बयान देने वाले आज कहां पहुंच गए हैं वो आप देख ही रहे होंगे। लेकिन अब जब एक बयान ये दिया गया है एमके स्टैलिन के बेटे की तरफ से, तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है बीजेपी, क्योंकि इस बार उनके एजेंडे पर ही वार जो कर दिया गया है। एक तरफ हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही बीजेपी है तो दूसरी तरफ अपने आप को सही साबित करने वाले एमके स्टैलिन के बेटे हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई जरूर दी है, लेकिन उनकी सफाई को कोई मान नहीं रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी धर्म की जो है तुलना किसी ऐसे चीज़ों से नहीं करना चाह रहे थे और मेरा मकसद भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी धर्म की बेइज्जती करूं या अपमान करूं। हालांकि इसको गलत संदर्भ में दिया गया है। मीडिया की तरफ भी उन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ कर सामने रखा है। लेकिन उदयनिधि के इस बयान से ये साफ है कि जो अमित मालवीय हैं
वो किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अमित मालवीय ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है और तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया है। यानी उदयनिधि ने जो बयान दिया ही दिया, अमित मालवीय उनसे ज्यादा आला हो गए। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। अमित मालवीय इतना ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी डीएमके के वंशज सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस की चुप्पी इस आह्वान का समर्थन है। अपने नाम के अनुरूप इंडिया अलायंस अगर मौका दिया गया तो सहस्राब्दी पुरानी भारत की सभ्यता को नष्ट कर देगा। इस तरीके का बयान दिया गया, यानी साफ तौर पर इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो दो तरीके से जो धड़े में बट गई है राजनीति, वो कितनी सही है, कितनी गलत है, और इसका नुकसान आम जनता के अलावा और किसी को नहीं होगा? कमेंट करके जरूर बताइए।